नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन के बारे में जो इंसानी इतिहास का सबसे शानदार सफ़र है। बोले तो नासा का वॉयेजर प्रोग्राम। ये कहानी है दो स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की, जिन्होंने न सिर्फ हमारे सौरमंडल के रहस्यों को खोला बल्कि इंसानियत का पैगाम भी अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों तक पहुंचाया। तो चलिए इस रोमांचक सफ़र को शुरू करते हैं। 1970 के दशक में नासा के वैज्ञानिकों को एक अनोखा मौका दिखा। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे बाहरी ग्रह एक खास अलाइनमेंट में आ रहे थे, जो कि हर 175 साल में एक बार होता है। इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए नासा ने वॉयेजर प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसका मकसद था हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों का करीब से अध्ययन करना और फिर अंतरिक्ष की अनंतता में आगे बढ़ना। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को 1977 में लॉन्च किया गया। वॉयेजर 2 को पहले बोले तो 20 अगस्त 1977 को और वॉयेजर 1 को इसके 16 दिन बाद बोले तो 5 सितंबर 1977 को छोड़ा गया। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इतने मजबूत और एडवांस थे कि यह आज भी बोले तो 2025 तक काम कर रहे हैं, करीब 48 साल बाद। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का मुख्य लक्ष्य था बृहस्पति और शनि जैसे विशाल ग्रहों का अध्ययन करना। वॉयेजर 2 को तो यूरेनस और नेपच्यून तक भी भेजा गया, जो उस समय तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंचा था। इन स्पेसक्राफ्ट में 11 वैज्ञानिक उपकरण थे, जैसे कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर्स और मैग्नेटोमीटर्स, जो ग्रहों की तस्वीरें, उनके वातावरण, चंद्रमाओं और उनके चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा करते थे। वॉयेजर 1 ने 1979 में बृहस्पति बोले तो जुपिटर के पास पहुंचकर उसकी और उसके चंद्रमाओं की अद्भुत तस्वीरें भेजी। इसने दिखाया कि बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। साथ ही इसने बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर भी ज्वालामुखी देखे, जो सौरमंडल में सबसे एक्टिव ज्वालामुखी हैं। फिर 1980 में वॉयेजर 1 ने शनि बोले तो सैटर्न का दौरा किया। इसने शनि के छल्लों की डिटेल तस्वीरें भेजी और उसके चंद्रमा टाइटन की मोटी एटमॉस्फेयर को खोजा। वॉयेजर 2 ने भी बृहस्पति और शनि का अध्ययन किया, लेकिन इसकी यात्रा और रोमांचक थी। सन 1986 में ये यूरेनस के पास पहुंचा और हमें इसके नीले हरे रंग और 11 चंद्रमाओं की जानकारी भेजी। फिर 1989 में वॉयेजर 2 नेपच्यून तक पहुंचा। इसने नेपच्यून के ग्रेट डार्क स्पॉट और उसके चंद्रमा टाइटन की तस्वीरें भेजी, जो सौरमंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक हैं। लेकिन दोस्तों, वॉयेजर मिशन का असली कमाल तो तब शुरू हुआ जब यह ग्रहों को पार करके सौरमंडल की सीमाओं तक पहुंचे। सन 2012 में वॉयेजर 1 ने हीलियोस्फीयर को पार किया। ये वो जगह है जहाँ सूरज का प्रभाव खत्म होता है और इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है। ये पहला इंसानी बनाया गया यान था जो इतनी दूरी तक पहुँचा। वॉयेजर 2 भी 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ और आज 2025 में वॉयेजर 1 पृथ्वी से करीब 24 बिलियन किलोमीटर दूर है और वॉयेजर 2 करीब 20 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये दोनों अब भी हमें डेटा भेज रहे हैं जो बताता है कि इंटरस्टेलर स्पेस कैसा है। अब बात करते हैं वॉयेजर की सबसे खास चीज़ की, बोले तो गोल्डन रिकॉर्ड की। जैसा कि दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में एक एक गोल्डन रिकॉर्ड है, जो एक तरह का टाइम कैप्सूल है। इस रिकॉर्ड में पृथ्वी की आवाज़ें, संगीत, तस्वीरें और 55 भाषाओं में अभिवादन है। इसमें हिंदी में भी एक संदेश है, वो है नमस्ते, आप कैसे हैं। ये रिकॉर्ड इस उम्मीद के साथ बनाया गया है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन इसे ढूंढ ले तो उन्हें पृथ्वी और इंसानियत के बारे में पता चले। इसमें लता मंगेशकर का गाना और भारतीय राग भी शामिल है। वॉयेजर की ऊर्जा का स्रोत है उनके रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जो प्लूटोनियम से चलते हैं। लेकिन अब 48 साल बाद इनकी शक्ति कम हो रही है। वैज्ञानिक अंकल का अनुमान है कि 2030 तक दोनों वॉयेजर पूरी तरह बंद हो जाएंगे, लेकिन तब भी ये चुपचाप अंतरिक्ष में तैरते रहेंगे, शायद लाखों करोड़ों साल तक इंसानियत का संदेश लिए। तो दोस्तों, ये थी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की कहानी। एक ऐसी यात्रा
जो हमें सौरमंडल से बाहर ले गई और इंसान की जिज्ञासा को ब्रह्मांड तक पहुंचाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको वॉयेजर मिशन का कौन सा हिस्सा सबसे रोमांचक लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें ताकि आप अंतरिक्ष की ऐसी और कहानियाँ सुन सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।